नमस्कार। आप तमाम साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, कहना यह है कि बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज के जो समस्या थी वो पूर्वत जरवत पड़ी हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मानदेय वृद्धि हुई है इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये जो मानदेय वृद्धि हुई है यह विगत 5 वर्ष पहले ही हो जानी चाहिए। और इतनी बढ़ती हुई महंगाई में आपको सरकार ने लगातार तरफा कर मारने का काम किया है। और ये मानदेय वृद्धि को लेकर के सरकार इस तरह से डंके पीट रही है जैसे बहुत बड़ा दौलत शिक्षा सेवकों को दे दिया गया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर 2012 से जो शिक्षा सेवकों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो ये नियोजन हुए थे, और 10 दिसंबर 2012 से इसको जनशिक्षा में जोड़ करके दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत ये चलाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि एक आंकड़ा के तहत प्रति वर्ष 2 बार ये महिलाओं का महापरीक्षा आयोजन किया जाता है, जिसके तहत अगर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए तो जो जनसंख्या है वो जनसंख्या को भी पार कर जाती है। और इसमें बहुत सोचने वाली बात है कि पदाधिकारियों के द्वारा ऊपरी साठगांठ के द्वारा शिक्षा सेवकों को, तालीम मरकजों को डराया धमकाया जाता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसी अक्षर आंचल योजना को चलाने को लेकर के शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज को अपने घर से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यहाँ तक कि 15 किलोमीटर दूर के विद्यालयों में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जहाँ शिक्षकों को 8 किलोमीटर की दूरी पर उसको अलग से आवास भत्ता दिया जाता है, और शिक्षा सेवकों को इतनी कम मानदेय में इतना दूर विद्यालय में जाना पड़ता है। बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण कई साथी असमय काल के गाल में समा गए। कर्ज के बोझ में बहुत सारे साथी डूबे हुए हैं, और कर्ज की बोझ के तले डूबे हुए डिप्रेशन में 2 शिक्षा सेवकों ने फांसी लगा करके अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। तो साथियों, ये समय हम लोग को संगठित होने की ज़रूरत है, और जितने भी टुकड़ों में बटे हुए साथी हैं उनसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से एक मंच तले आकर के अपनी मांग को सरकार से मनवाने का काम करें। साथियों, सवाल ये उठता है, बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम लोगों को ठगा गया। भीम संसद कार्यक्रम, कर्पूरी जयंती समारोह, तो एक तरह से हम लोग का जो कार्यक्रम रहा वह हम लोगों ने सरकार के समक्ष सफल करके दिखाने का काम किए हैं। और साथियों, अपने हक अधिकार के लिए जहाँ तक लड़ना हो लड़ना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ठगा गया। मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूँ कि कौन जानता था कि ये खेला होने वाला है, और सरकार के हम लोग के साथ ये छल करेंगे। हम लोगों ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन हमारी काम जो है वो सरकार से कैसे लिया जाए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस पर काम करने की ज़रूरत है। कर्पूरी जयंती समारोह में भी जो हमारी मांग थी उस पर बात होती, घोषणा होती, लेकिन अंदर अंदर
खेला चल रहा था, जिसका सीधा सीधा आप लोगों ने स्टेज पर जो कार्यक्रम हो रही थी उसका गतिविधि का अवलोकन आप लोगों ने किया होगा कि अंदर में क्या चल रहा था, जिसके कारण कुछ नहीं हो पाया। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि विपक्ष में रहते हुए जो पार्टी हम लोगों के साथ, हम लोगों के हक के लिए जो बोलती थी, वो आज सत्ता में आई है, तो क्यों नहीं हम उनसे मिल कर के हमारी जो मांग है, विद्यालय में समायोजन, ग्रेड पे की बात, और जो साथी हमारे बीच नहीं रहे और समय काल के गाल में समा गए, जो उनके परिवार के बाल बच्चे, उनका परिवार जो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और रोड पर आ गए हैं, उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए और उनसे मिलकर के जो शिक्षा सेवकों की ये दुर्दशा है, जो प्रत्येक दिन बीआरसी का चक्कर लगाना, आप समझ सकते हैं कि घर से, विद्यालय से बीआरसी की दूरी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी है, और वहां जाकर के प्रत्येक दिन अटेंडेंस करना, विद्यालय का निरीक्षण करना, जहां तक कि कोई भी लोग विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं तो उनका निरीक्षण भत्ता दिया जाता है, और शिक्षा सेवक और तालीम वर्कर से विद्यालय का निरीक्षण करवा करके भी कोई उसका भत्ता नहीं दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अल्प मानदेय में, ये महंगाई की दौर में ये जो डंका पीट रही है सरकार कि हमने दोगुनी कर दी, एक बार झांक कर तो देख लें कि शिक्षा सेवक और तालीम वर्कर के परिवार के साथ क्या चल रहा है, किस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। डेली आने जाने में 100-200 रुपया खर्चा हो रहा है, कहाँ से लोग भरपाई करेगा, क्या करेगा, समझ में नहीं आता है। तो साथियों, यहाँ तक कि बक्सर से मुझे फ़ोन आए थे और कई जिलों से फ़ोन आए थे, और वो शिक्षा सेवक तालीम वर्कर रो रहा था कि सर प्रत्येक दिन जिला में VC में बुलाया जाता है, और रात के 8 बजे 9 बजे हम जिला से आते हैं, बस 25 किलो 30 किलोमीटर दूरी से। जान हथेली पर रहती है, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इस जो समस्या है, ये सारी समस्या को लेकर के शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक के तालीम वर्कर के जो राज्य स्तर के प्रतिनिधि हैं, वो जो वर्तमान सरकार है, उससे डायरेक्टली मिल करके ये समस्या को रखना होगा। और वक्त नहीं है, चूंकि आगे चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर हमें अविलंब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोगों से मिल करके ये समस्या को रखना होगा और बताना होगा कि ये समस्याएं हैं और ये मांग पूरी करवानी होगी, नहीं तो आने वाला दिन और भी बुरा होने वाला है। साथियों, मैं एक बार पुनः आप तमाम साथियों से, सभी संगठन, टुकड़ों में बटे संगठनों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि ये तमाम बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर के भविष्य परिवार की समस्या है, आप तमाम लोगों की समस्या है, इसको राजनीतिकरण नहीं करते हुए अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होकर करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम वर्कर की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।